बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतिशाम हूं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जमीलाबाद के रोड पर और मेन रोड है और सिर्फ जमीलाबाद को नहीं बल्कि कई आसपास के इलाकों को जो है ये रोड लिंक करता है और इसी रास्ते से जो है वो अतराफ़ के जो रहने वाले लोग भी हैं वो सफ़र करते हैं। ये रोड जो है वो खस्ता हाली का शिकार है और हालत सूरत हाल ये है कि बड़ा बड़ा पत्थर जो है वो निकला हुआ है, जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं उनके टायर्स डैमेज कर रहा है और उसके साथ साथ जो है जो आसपास यहाँ पर काम करने वाले ताजिर कम्युनिटी है उसके लिए जो है वो परेशानी का बायस बना हुआ है। हम ये भी देख रहे हैं कि ना सिर्फ ताजिर गुजरने वाले बल्कि आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये चीज़ भी जो है वो दर्द सर बन चुकी है। उसके साथ भी जो सबसे अहम और एक बड़ा मसला है वो ये है कि ये आसपास के कई इलाकों को जो है वो लिंक करता है। अब वो भी ज़ाहिर सी बात है जो आसपास के रहने वाले हैं गाज़ियाबाद के या दीगर इलाकों के, वो भी इसी रास्ते से जो है वो गुजर कर जाते हैं। अब ना सिर्फ जमीलाबाद के रहने वाले बल्कि अतराफ़ के रहने वाले भी इस चीज़ से जो है वो शदीद परेशान है। ना यहाँ पर जो है वो एम्बुलेंस खुदा न खासा इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर पहुँच सकती है, ना रेस्क्यू को अगर बुलाना पड़े तो वो पहुँच सकती है। और ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है फिर लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात में आती हैं वही उनको ठीक तरीके से जो है वो नहीं दी जा पा रही। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट्स सबसे बड़ा मसला कि यहाँ से पर जो है वो कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, वो डमी लगी हुई तो हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं हैं। अब ये चीज़ें जो हम पहले आए हैं हमने थोड़ा ऑब्ज़र्व किया, कुछ लोगों से हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की तो वो कह रहे हैं कि जो क्राइम रेट बढ़ रहा है इसके पीछे वजह यही है कि एक तो रोड खस्ताहाली का शिकार है, जो यहाँ से गुजर रहा है उसकी वैसे स्पीड जो है वो कम हो जाती है, गाड़ी पर गुजर रहा है उसकी स्पीड, बाइक पर गुजर रहा है स्पीड कम हो जाती है, फिर स्ट्रीट लाइट नहीं है तो जराइम में मुलव्वस लोग इस चीज़ का जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो आज के इसी प्रोग्राम में हम जो हमारे साथ लोग होंगे उनके पास जाएंगे, जो ताजर होंगे उनसे बातचीत करेंगे, जो रहने वाले लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, आपको दिखाएंगे कि कितना बड़ा ये मसला है जमीलाबाद के रहने वाले लोगों के लिए और किस तरह जो जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है उसमें यह चीज़ जो है वो एक बड़ा किरदार अदा कर रही है। हमारे साथ लोग होंगे उनके पास चलते हैं, हम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त रोड की जो जमीलाबाद की हालात सूरत हाल थी वो हमने आपके सामने रखी है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका भी, यहाँ पर जो काम कारोबार करने वाले ताजिर कम्युनिटी बैठी है वो भी मौजूद हैं और कितना काम कारोबार मुतासर हो रहा है, कितना जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, ये इन्हीं की ज़बानी हम जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है अगर एक ताजिर यहाँ पर बैठ कर काम कारोबार कर रहा है और सामने से रोड की ये हालत है तो कितनी को मुश्किलात तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है इन हालात में? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक हफ़्ता पहले ये क्रेन आई थी, उसने ये सारा रोड अपना तोड़ा था तो हम बहुत मुतासर हुए थे। एक हफ़्ता पहले हमने बहुत 4-5 दिन बहुत तंगी काटी है इधर। उसके बाद वो आए हैं, पूर के चले गए हैं, कोई काम नहीं किया। तकरीबन एक हफ़्ता पहले जो है वो यहाँ से उखाड़ा जाता है, पहले ठीक था? पहले बिल्कुल ठीक था, इससे बेहतर था कुछ। अब ज़्यादा ख़राब हो गया। अच्छा, तो उन्होंने कोई वजह तो दी होगी कि यार ये वजह है, इस वजह से जो है वो हम यहाँ का जो रोड है ये उखाड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, कोई वजह दी थी उन्होंने? कोई वजह नहीं दी उसने, कोई वजह नहीं दी। वो जामिया में एक मौलवी ने आना था उसके लिए वो पूर के चले गए थे। यानी उन्होंने एक आर्जी वो काम को चलाने के लिए या कुछ चीज़ों को, मामलात को थोड़े टाइम के लिए चलाने के लिए जो है ये चीज़ें ठीक की लेकिन बाद में इसका प्रॉपर नहीं, कुछ भी नहीं किया। कितना कोई मुश्किलात तकलीफ़ का सामना सर करना पड़ता है। इधर आप पहले तो काम कारोबार इधर करते हैं? हाँ जी, हमारी दुकान है इधर। अच्छा, ये कितनी तकलीफ़ दे होती है? आप तो यहाँ पर हमारा काम है ही नहीं था, 5-6 दिन हम बिल्कुल खत्म बैठे थे। ठीक है, बिल्कुल फारग थे, यानी 5-6 दिन से नहीं है काम? कोई काम ही नहीं हुआ था, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ था। अच्छा, ये फिर मुतलका जो महकमा है उसको कंप्लेन करने की आपने कोशिश की है? आपने ये बताने की कोशिश की है कि भाई आकर ये देखें कि इस वक्त हमारे साथ क्या हो रहा है? कोई आता ही नहीं, आने किसी ने मुनासिब नहीं। ये हालात सूरत हाल हैं जी कि ठीक रोड था, बेहतर रोड था। अब की जो हालत है इससे कई गुना बेहतर रोड था, उसको तोड़ा जाता है और तोड़ने का जो मकसद था वो ये था बेहतर करने की वजह थी या पाइपलाइन डालने की वजह थी, लेकिन बाद में अनफॉर्चुनेटली चीज़ें वैसे की वैसे ही रह गई। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे मिजाज बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह। काम कारोबार इधर करते हैं या रिहायशी हैं? जी, हमारी दुकान है ये इलेक्ट्रिकल की। तो ये आपकी, अच्छा है माशाल्लाह। ये सर हालात आपके तो सामने हैं, यहाँ पर एक महकमा आता है उसकी तरफ से रोड तोड़ा जाता है, भाई हमें कह रही हैं कि भाई पहले ठीक था, आपकी जो हालत है इससे पहले कई गुना बेहतर था, तो उन्होंने पहले तो आपको कोई बचा दी कि हम इस वजह से तोड़ रहे हैं? जी, इधर पहले ये ख़राब कुछ था, अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया। इधर खदवाई की इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्रेन खड़ी रही 3-4 दिन, काफ़ी कारोबार के ऊपर फ़र्क पड़ा है, काफ़ी कारोबार परेशान हुए।
उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने आना था, उसके लिए बंद करके चले गए, दोबारा इधर कोई आया ही नहीं, दोबारा इसको नहीं खोला। नहीं खोला गया दोबारा। अच्छा, उसके साथ ये भी जाहिर सी बात एक चीज़, अभी भाई ने कहा कि पाइपलाइन भी यहाँ पर बिछाई गई है। जी, पाइपलाइन भी बिछाई हुई, पहले की बिछाई हुई है, उन्होंने खदाई की है। जब देखा कि सीवरेज के साथ ही वाटर सप्लाई की लाइन है तो उन्होंने खदाई बंद कर दी, और पाइप वगैरह सब कुछ था, उठा के सब कुछ ले गए, चले गए। तो फिर आपने मुतलका महकमे को ये कहा नहीं कि भाई अभी ये तो आप उखाड़ के जा रहे हैं, पहले ही ऑलरेडी जो है वो सड़कों का, गलियों का जो है वो पुख्ता गलियों सड़कों का फुकदान है, इसको मरम्मत तो करें कम से कम। बिल्कुल की है, कंप्लेन भी की है, आदमी गए भी हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है जी। यानी किसी ने बात सुनना या उस पर इम्प्लीमेंट करना या उसका जवाब देना मुनासिब नहीं। नहीं समझा जी। अच्छा, उसके साथ कारोबार कितना मुतासर हुआ है? पहले जहाँ पर फ़र्ज़ किया कि 10 कस्टमर आ रहे थे, 15 आ रहे थे, अब कितने कस्टमर आ रहे हैं? जाहिर बात है जी, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, 2-3 कस्टमर बस मतलब कि भाई आ रहे हैं, इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब कि फ़र्क पड़ा इस है रोड की वजह से। रोड की वजह से। अच्छा, उसमें फिर ये भी है कि ख़ास तौर पर पहले जो शॉप्स हैं उसमें मट्टी डस्ट का जाना, ये भी बड़ा एक कॉमन मसला है। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। जाहिर बात है, जब रोड ख़राब है, मट्टी डस्ट सब कुछ जाएगा, प्रॉब्लम बनेगी। ये भाई जो बात कर रहे हैं कि इस वक्त ये रोड की सूरत हाल जो है वो ये है कि पहले ठीक था, बेहतर था, इसको दोबारा जो है वो तोड़ा जाता है, उखाड़ा जाता है, और यहाँ पर जो है वो पाइपलाइन कोई बिछाई जानी थी उसको नहीं बिछाया जाता। और जब मालूम पड़ता है कि ये सारी सी बात है कि ताजर कम्युनिटी मुतासर हो रही है, लोग मुतासर होते हैं, तो इस चीज़ का फिर ये मामला जूँ का तूँ छोड़कर जो है वो यहाँ से वापस चल दिया जाता है। कुछ और भी भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज हैं सर? अल्लाह दा बड़ा करम सर। कैसे काम कारोबार कैसे चल रहा है? ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 साल हो 4 साल हो गए मुझे काम करते इस रोड ਤੇ। आप थोड़ी जगह दें ताकि रोड ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਝਾੜ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਨ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਆ, ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੱਟੂਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੇਨ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ, सारी सेटिंग कर साइड पे कर देता, वो भी टूटा रोड सारा। महकमों की तो जिम्मेदारी है कि आपको फैसिलिटेट करना हो, वही महकमे जिनका काम आपको फैसिलिटेट करने का है वही आप लोगों के जो है वो काम में जो है वो मज़ीद दुश्वारियाँ पैदा कर रहे हैं, आपके मामलात ज़िंदगी में मज़ीद दुश्वारियाँ पैदा कर रहे हैं। इस साइड तो पुटिया वा, इस तरह ही दूसरी साइड तो भी पुटिया वा, उधरों पुट के क्रेन नाल पुट के पत्थर इधरों करता सारा, उस तरह इस तरीके उधरली हालत भी इस तरह ही की, पूरा रोड ही सारा खराब है, लंघिया नहीं जाता। बारिश हो जाए तो पानी साडियां दुकानां चला जाता, ऐसी हालत हो जाती है, दुकानां चल जाता। मैं जो पिछली बारिश हुई है, मेरे पानी 1.5 फुट मेरी उच्ची दुकान है, 1.5 फुट अंदर पानी चला गया, 1.5 फुट तक अंदर पानी चला गया। अच्छा, ये तो हमने सूरत हाल चीज़ें देखी, उसके बाद पानी की यहाँ पर क्या हालात कंडीशंस होती हैं? जिस तरह पानी का हम कह रहे हैं कि भाई रोड ख़राब होने की वजह से, फिर पाइपलाइन का मसला, फिर शॉप्स जो हैं वो रोड पर हैं, पानी का कितना बड़ा मसला इससे बनता है? निकासी जी ये सारा मसला है, इस रोड के उत्ते जिन्ना पानी निशाताबाद तो ला के सारे एरिया का पानी सारा इस एरिया जाता वा, पानी लंघिया नहीं जाता। ना स्कूल है इत्थे 3-4, स्कूलों के बच्चे भी परेशान होंगे आ, समझ लगी कोई बच्चा स्कूल जाने लिए तैयार नहीं होंदा, बच्चे डिग पैंदे आ, चुक्की दा असीं आप, समझ लगी मेरे को वीडियो दुकान पर पई है, मैं दिखा सकदा वां कि बच्चे डिग पे, उन्होंने चुक के स्कूल तो जोड़े बच्चे आए उन्होंने फिर घर पहुँचाया, उन्होंने लेडीज़ बच्चियाँ भी हैं बच्चे भी हैं, स्कूल दोने सरकारी स्कूल ने, वेलफेयर स्कूल भी दोनों इस रोड के उत्ते ही है, समझ लगी उधर भी हालात इस तरह के ही है। मैं चाह रहा हूँ ताकि इस प्रोग्राम में जो इस वक्त मुतल्लिक़ा महकमे देख रहे हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान देख रहे हैं, जिन्होंने आपके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कसम दी है, वो जाकर देखें कि इस वक्त लोगों पर क्या बीत रही है। ये बताएं कि ये जो रोड है ये कितने एरियाज़ को, आसपास के कितने इलाकों को जो है वो कनेक्ट करता है, और कितने इलाकों का ये सिंगल रोड है? जो सिंगल रोड तकरीबन 15 एरिया कवर करता, 15 एरिए कवर करता इस सिंगल रोड, सिर्फ यही रोड है, होर कोई रोड इस 15 एरिया लगता कोई नहीं, 15 एरिए कवर करता। तो जो बारिश हो जाती है इत्थों लंघना बिल्कुल मुहाल हो जाता, ना दुकानां ते काम हुंदा, ना लंघिया जाता, इत्थों ये सूरत हाल हुंदी है कि लोग बहुत परेशान होंगे, फिर लोग बहुत मिलटों तो वल के आउंदे दूरों, फिर वो जो जाहिर सी बात है शॉर्ट एक रास्ता था, वो अब कई किलोमीटर मजीद जो है वो दूर जाकर दूर से चक्कर लगा फिर आते हैं। असी आप इस तरह करते हैं, साडी मजबूरी बन जाती है, इधर दी लंघिया ही नहीं जाता। साथ में मस्जिद है और पानी इतना है मस्जिद में जाने के लिए,
बहुत परेशानी है। ये अभी जाके अब चेक कर सकते के हैं करीब यहाँ पर जी, बंद। मस्जिद के अच्छा, करीब। उसके अलावा कोई यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का बंदोबस्त किया गया है, लाइट्स वगैरह भी नहीं, कुछ भी, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, लगी खराब, हुई तो हैं, जलती वगैरह हैं? कुछ नहीं जलती, कुछ भी नहीं जलती, ऐसे ही है। अच्छा, फिर जो चोरी डकैती की ये मामलात और वारदातें ये भी यहाँ पर बढ़ रही हैं? जारी बात है जी, जारी बात है। रात को जल्दी दुकान बंद करनी पड़ती है, हालात इतने ख़राब हो गए तो कोई मसला मिसाइल ना बन जाए। क्या कैसे मुमकिन है, क्या सजेशंस देंगे ताकि जो चीज़ें हैं, जो काम है वो बेहतर हो सके? ये तो इदारों को चाहिए कि आगे अपना देखें, विजिट करें, देखें जो सूरत हाल है वो क्लियर करें। बिल्कुल ये वैलिड बात है भाई, जिस तरह हम कह रहे हैं, दुरुस्त इन फरमा रहे हैं कि एक तो ख़ास तौर पर ये रोड टूट फूट का इस वक्त शिकार है। वैसे भी यहाँ पर से जब किसी शख्स का गुजरना होता है, किसी शहरी का गुजरना होता है, एक ताजर का गुजरना होता है, तो रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से जो उनकी स्पीड लिमिट है वो कम हो जाती है। वो ज़ाहिर सी बात है, गाड़ी है, बाइक है, उनको आहिस्ता चलाना पड़ती है और फिर रास्ते में जो है वो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है और फिर ज़ाहिर सी बात है कि जो जराइम में मुलव्वस लोग हैं वो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती हैं। हमारे साथ और भी लोग होंगे, इनसे बातचीत करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त रोड के जो हालात सूरत हाल थे हम आपके सामने रख रहे हैं और लोगों के लिए ये चीज़ जितनी वबाल जान बनी हुई है, उनके लिए ये चीज़ जितनी तकलीफदेह बनी हुई है, वो भी जो लोग हैं हम उन्हीं की ज़बानी आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वीट्स की शॉप्स हैं, मेडिकल स्टोर हैं, मेडिकल स्टोर के साथ साथ आगे जो है वो कई किस्म का काम कारोबार जो है वो यहाँ पर हो रहा है। अब ये चीज़ें जो यहाँ पर ताजर बैठा है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो तकलीफदेह हैं, परेशानियों का बाइस बनी हुई है। और भी हमारे साथ कुछ भाई खड़े हैं, इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज में बैठे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितनी तकलीफ़, कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है जब यहाँ से गुजरना होता है, जब यहाँ पर आप लोगों के काम कारोबार हो रहे होते हैं? जी यहाँ बहुत परेशानी बन रही है। अगर बारिश हो जाए तो फिर यहाँ का समा देखने वाला है। आज तो बारिश नहीं है तो इतनी परेशानी है कि हम तो परेशान हैं, लेकिन राहगीर बहुत ज़्यादा परेशान है। ये अंदर जामिया सल्फिया मेन हमारा मदरसा है, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। हर किसी ने इधर से गुजरना है, लेकिन इस रोड का ये हाल है तो बाकी क्या होगा। ये मेन चौक है हमारा, चौक जमीलाबाद। ये मेन रोड पे देखिए आप क्या सूरत हाल है। इसका कोई वारस नहीं है, क्या इसका कोई नहीं में। ज़ाहिर सी बात है, जब मुतलका महकमा आया होगा यहाँ पर तोड़ फोड़ करने के लिए, यहाँ से रोड तोड़ने के लिए, तो उन्होंने कोई एक्सक्यूज़, कोई वजह तो आपको दी होगी कि ये वजह है, इस वजह से प्रॉब्लम बता रहे थे कि पानी का मसला है, पानी कवर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो डिले हो गया है। अब उन्होंने वो प्रोजेक्ट जो शुरू किया वो भी मुकम्मल नहीं हुआ और रोड भी जो है वो तोड़ कर चले गए। नहीं, ये तो उनका मामला है ना, हम तो इधर बैठे मजदूरी कर रहे हैं। आप लोगों को तो तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है हमें जो है ही, लेकिन राहगीर हमारे कस्टमर रात इधर से गुजरेंगे तो हमें काम देंगे। अच्छा, आपकी शॉप ऐसे किस चीज़ की है यहाँ? ये लॉक मास्टर है। ये कस्टमर का जो रेशो है वो कितनी कम हुई है? क्योंकि जाहिर सी बात है कस्टमर भी अपनी जो है वो देखता है कि वो कहाँ से आसानी से मेन रास्ता ब्लॉक हो जाए तो कस्टमर ने किधर जाना है, राहगीर ने किधर जाना है। जो राहगीर है वही हमारा कस्टमर है। अगर राहगीर ने रास्ता बदल लिया है तो हम किधर जाएंगे। जाहिर सी बात है जी कि जो रोड पर इस तरह बैठे हैं वो भाई कहते हैं कि हमारा जो है वो ज़्यादा जो कस्टमर है वो राहगीर ही है, जो यहाँ से गुजरते हुए चीज़ें जो है वो ख़रीद लेता है। अब यहाँ से कोई राहगीर जो है वो गुजरने मुनासिब नहीं समझ रहा, क्योंकि रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। एक और भाई भी खड़े, इनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज में बैठे सर सर अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे काम कारोबार जा रहे हैं सर? कारोबार तो है ही नहीं है जी, जब से ये माशाल्लाह हुकूमतें आई हैं। ये इधर दिखाएं भाई, दिखाएं, ये हमारा रोड दिखाएं, इधर से चौक दिखाएं। साल का मसला है हमारा। गटरों को तीन चार माह हो गए हैं, गटर जो है ना हर गली के उबले हुए हैं, यानी बाहर निकल पानी गंदा चला भी नहीं जाता, और ऐसे रास्ते में तो बिल्कुल ही नहीं चला जाता। ये गैस का मसला है हमारा, गैस हमें वैसे नहीं मिलती। इधर टोया उन्होंने निकाला है, गैस फुल लीक कर रही है, कोई ठीक करने नहीं आया, उन्होंने ऐसे ही मिट्टी बंद करके चले गए। लीकेज हो रही है, हो रही है ऊपर से वो हाँ, वो ऐसे ही बंद करके चले गए। कैसे किया जाए जरा थोड़ा? बस मिट्टी डाल दी है, बस मिट्टी डाल के हमारे सर पे भी डाल दिया, लोगों के सरों में भी डाल दी उन्होंने। ये सरकारी पानी लीक है, उन्होंने कुछ ठीक नहीं कराया। इधर से गैस फुल लीक हो रही थी, उन्होंने वैसे मिट्टी डाली है, वो चले गए। हम कहते रहे हैं कि यार गैस का तो मसला हल हो जाए, वो लेकिन इतनी महंगी गैस मिल भी नहीं रही। मैं रोटियां लेने आऊँ बाहर से, आप अभी टाइम बाहर से लेकर आते हैं रोटियां, यानी गैस नहीं आ रही। तीन चार माह से ये गैस नहीं, इधर बिल्कुल मसला नहीं हल हो रहा। ये देखें कि ये साल का हमारे चौक का मसला है, ना कोई गुजर सकता है। ये दिखाएं, ये देखो कोई, यानी चिकड़ में पानी में तो बिल्कुल ही नहीं गुजर सकता। ना कोई MNA आता, ना कोई MP आता है। वोट लेने आते हैं,
वो तो ऐसे आते हैं पता नहीं क्या हमारा यानी इतना मोहब्बत जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त एक तो भारी भारी गैसेस के बिल हमें अदा करने पड़ रहे हैं और और ज़्यादा उसके साथ साथ जो है वो हमें नाश्ता चीज़ें बाहर से ख़रीदना पड़ रही हैं। अगर आवाम के एक मसले को डिस्कस करने हम निकले ना तो बुनियादी मसाइल के ये लोगों के हम बाहर लग जाते हैं। भाई इस आज वक्त अगर हमारे पास कोई एमएनए एमपीए नहीं आता कि यार आपका कोई मसला इतना मेजर हमारा यानी जो बहुत बड़ा यानी मदरसा है इसमें, लेकिन वो उनको भी नहीं कोई पता चलता या इनको नहीं पता चलता कि यानी ये बहुत अच्छे लोग ये जाकिर नायक साहब आए हुए थे, देखने के इसी रास्ते से गुजारा है उन्होंने, इसी रास्ते से गुजर रास्ते से गुजारा है। वैसे लोगों को दुकानें नहीं खोलने दी और गुजारा ऐसे ही है। ये हालात है जी, सूरत हाल है आपके सामने कि इस वक्त जो है वो किसी किस्म का यहाँ पर जो है वो रोड के हवाले से शहरियों को रिलीफ नहीं फराहम किया जा रहा। अब ये चीज़ें तकलीफ़ और परेशानियों का जो है वो मुझे बनी हुई है। हमारे साथ कुछ और भी भाई खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, पाकिस्तान कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियात हैं, क्या काम कारोबार कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक स्टोर है जहाँ पर। इलेक्ट्रिक स्टोर है, बैठे होते हैं सुबह से शाम तक, देख रहे होते हैं अपनी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा होता है। कई दफ़ा हादसे होते हैं ऐसे ही, वो अपना कुछ चीज़ लग जाती है, गिर जाती है, मोटरसाइकिल स्लिप हो जाता है। तो सड़क का यही हाल है। यहाँ पर अपना वो बड़ा मदरसा जामा सल्फिया है, 4 स्कूल हैं, जोड़ कॉलोनी है और बहुत सी आबादी है। कब्रस्तान है यहाँ पर, सारे इलाके को कब्रस्तान रहता है, जब वो हमारे यहाँ है, लेकिन कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। जामा सल्फिया के सामने इतना पानी खड़ा होता है जब बारिश आती है, जनाजा क्या वहाँ से आदमी गुजरना मुश्किल होता है। ये सारा रोड पूरा काफ़ी ऐसे से बाधादी का शिकार है, कोई यहाँ से अपना नहीं आता। भी ये आपको रोड पे सुधार ही दें हम थोड़ा बता लिए। ये फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदगान हों, चाहे वो MPAs हों, MNAs हों, उनके सामने आपने ये चीज़ रखने की कोशिश की है कि भाई ज़रा आकर ये देखें कि इस वक्त हो क्या रहा है। जब से वो जीते हैं अपना इलेक्शन हुए हैं, हमने किसी MP MNA की वोट ना उसके हारे के ना जीते की शक्ल भी नहीं देखी हमने उसको बाद में। उसकी उनका चेहरे का दीदार सिर्फ इलेक्शन के दिन हुआ हमारा, वो बाद में हमने उसका चेहरा भी देखा, भी वो जिंदा है मर गए हैं कहाँ गए हुए हैं हमारे पास। अच्छा, ये चीज़ जाहिर सी बात है फिर ताजरों के लिए बड़ी तकलीफ दे होगी। आप लोगों के काम कारोबार हैं, जाहिर सी बात है लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करके आप बैठे हुए हैं। ये दुकानों के किराए देने हैं, दुकानों के खर्चे और हैं, वो कहाँ से निकालें जब ग्राहक ही नहीं आएगा। जब वो सड़क इस पर वो कहते हैं कहीं और सामान लेते हैं मुझे, तो वो कहाँ से पूरे करेंगे खर्चे हमारे दुकान पर। कारोबार तो आगे पहले ही बाधा दी का शिकार है, बहुत हमारा मुश्किल गुजार होता है। लेकिन जब ऐसे हालात होते हैं कि बारिश आ जाए या ऐसा कोई मसला हो, कोई वहाँ गुजरने की जगह नहीं तुम्हारे पास। अच्छा, उसमें फिर यहाँ से अमूमन जो ज़्यादातर गुजरते हैं या जो शहरी गुजर रहे होते हैं उनके लिए भी ये चीज़ें वो बहुत सारे हादसात का बायस बन रही होती होंगे। आप देख रहे होते होंगे कि यहाँ लोग यही चोट भी लगती, कहीं को नहीं भी लगती, ऐसे हो जाता है। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है। क्या अपील क्या करना चाहेंगे मुतल्लिका इदारों से? मैं कहते हैं हमारा ये मसाइल हल किया जाए। हाँ जी, हमारा ये रोड ठीक किया जाए, इस पर पहले सीवरेज का नाम ठीक किया जाए, क्योंकि सीवरेज का नाम ना ठीक होने की वजह से वो सड़क बाद में टूटती है। अगर सीवरेज नाम ठीक होगा तो सड़क नहीं टूटेगी। जाहिर सी बात है अगर सीवरेज के जो निज़ाम है या सीवरेज का जो इस वक्त एक गैप आ रहा है, इसको अगर दुरुस्त किया जाए तो चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। अदरवाइज़ ये मामलात इसी तरह ख़राबी की तरफ जाएंगे। ये टूट जाएगी, फिर थोड़ी देर बारिश होगी या पानी खड़ा होगा, या सीवरेज नाम गलियों सारी में पानी खड़ा है, आपको बताते हैं। जब वो पानी खड़ा होगा तो वो सीवरेज सड़क टूट जाएगी फिर दोबारा। अब सीवरेज ठीक होगा तो वो सड़क नहीं टूटेगी, ठीक रहेगी, सड़क ठीक रहेगी। ये सूरत हाल और हालात हैं जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। ताजिर कम्युनिटी शदीद परेशानियों का शिकार है। जमीलाबाद के यहाँ से जो गुजरने वाला रोड है ये आसपास के कई इलाकों को टच करता है। कई इलाकों से जो है वो 10-12 महल्ले लगते हैं, कई इलाके लगते हैं जहाँ से लोग जो है वो इसी रास्ते से गुजर कर जाते हैं और उसकी हालत ये है कि वो टूट फूट का शिकार है और उसकी जो है वो बेहतरी नहीं हो रही। एक और भी हमारे साथ भाई यहाँ पर खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे मिजाज हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। क्या काम कारोबार करते हैं, क्या मसरूफ है? इलेक्ट्रिकल काम है, बिजली का। इसी मार्केट में? हाँ जी, इसी मार्केट। यहाँ से कोई कस्टमर वगैरह आ रहे हैं या कोई खरीदारी हो रही है? ऐसे यार रोड ख़राब है, इसके कोई भी नहीं आ रहा। रोड वैसे किराए से देने दुकानों के, इससे कोई भी नहीं आ रहा है। हम जब बारिश होती है फिर यहाँ पानी बहुत खड़ा होता है, बरसात के मौसम ऐसे कोई नहीं इधर आता। यानी वो आप लोगों के पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा, कोई खरीदारी करने के लिए नहीं आ रहा, कोई खरीदार आ रहे हैं मगर ये जहाँ 100 गाहक आता है वहाँ पे 20 आ रहे हैं कि रेशो बहुत कम हो गई है ना, इसलिए रेशो बहुत कम है। हाँ, इसलिए ये वजह है। इसकी बेहतरी किस तरह मुमकिन है, क्या suggest सर हम तो कहें ये रोड सही हो, प्रॉपर एक तरीके से बना हुआ हो, थोड़ा खुला भी हो, कस्टमर यहाँ की ईजी आए, ईजी जाए कि ये कह रहे हैं कि रोड यहाँ से बहुत तंग है, आगे बहुत यहाँ से कस्टमर आता नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम रहती है, कस्टमर क्या आना है यहाँ से। रोड भी खुला होना चाहिए यहाँ पे। दूसरा पानी का बहुत मसला है यहाँ पे। पानी हल्की बारिश होती है, पानी बारिश ना भी हो वैसे ही पानी खड़ा रहता है, बरसात ये गंदे खाली वगैरह का पानी बहुत आता है इधर।
हल्की सी बारिश क्या आ जाए, जल थल जो है वो पानी बहुत यहाँ पे जमा रहता है। अच्छा, तो उसके साथ वर्षा के मसले का बहुत मसला बना हुआ वर्षा का भी। अच्छा, उसके साथ ये भी हम चीज़ें देख रहे हैं, अमूमन हमें काफ़ी शहरी जो है वो हमें बताते नज़र आ रहे हैं कि भाई यहाँ से जो है वो गैस की लीकेज का कोई मसला हो रहा था, और वो पिछली साल वो क्लियर हो गया, वो तो वो पिछली पूरा से हो रहा था, वो हो गया clear। वो हो गया। वो हो गया। अच्छा, उसके साथ ये भी अतराफ़ के ख़ास तौर पर जो इलाके महल्ले हैं, जो सीवरेज हैं, उनके भी हमें भाई कह रहे हैं कि भाई ये वो जगह है, ये वो आफत ज़्यादा जगह है जहाँ पर जो है वो पूरे इलाके का पानी इकट्ठा होकर खड़ा हो जाता है। जी सर जामिया के आगे बिल्कुल गुजर जाता है, आगे जामिया सल्फिया है वहाँ से गुजरा बिल्कुल गुजरा जाता है, वहाँ पे तो इतना पानी आता है, वहाँ से बहुत मुश्किल गुजरना, तो कस्टमर ने क्या आना है यहाँ पे। अच्छा, ये चीज़ें, उसके साथ ये जो तारें इस वक्त ख़ास तौर पर लटक रही हैं, कितनी तकलीफ दें हैं। काम कारोबार जब आप कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा हो गया होगा कि शॉर्ट सर्किट के बायस या कोई तार जलने के बायस पूरे एरिया की लाइन ही ट्रिप कर गई। वो आगे ट्रांसफर है, वो तो अक्सर ये ख़राब ही रहता है ट्रांसफर, तो हाँ वो गिरजे के सामने लगा वो अक्सर ख़राब ही रहता है वो। ये चीज़ें और हालात हैं जो इस वक्त जो ताजर कम्युनिटी हम आपके सामने रख रहे हैं। इदारे की तरफ से एक रोड को जो है वो तोड़ा जाता है, जमीलाबाद का जो मेन रोड है, जो मेन गुजरगाह है उसको, और उसके साथ साथ फिर दोबारा उसकी मरम्मत या उसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जो है वो आया ही नहीं जाता, कोई मुतलका महकमा आकर देखता ही नहीं है ये चीज़। अब ये रोड सिर्फ ना सिर्फ जमीलाबाद बल्कि उसके अतराफ़ के भी कई इलाके हैं जिनको ये रोड टच करता है, जहाँ से जो है वो वहाँ के रहने वाले यही रोड से गुजर कर जो है वो जाते हैं। हालात आपके सामने है। मज़ीद भी जो ताजर कम्यूनिटी हैं, रिहायशी हैं, उनकी बातचीत, उनके मसाइल आप तक हम पहुँचाएँगे। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जमीलाबाद के इस रोड की जो खस्ता हालत है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, और उसके साथ साथ कि स्ट्रीट लाइट्स जो लगी हुई तो हैं लेकिन खाली जो है वो डमी लगी हुई हैं, जलने वाला या उनके चलने वाला जो है वो कोई सीन नहीं है। उसके साथ ये चीज़ें जो है वो यहाँ के रहने वालों की जिस तरह तकलीफ बनी हुई हैं, जिस तरह प्रॉब्लमेटिक बनी हुई हैं, ये इन्हीं की ज़बानी हम बेहतर जान सकते हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इकॉनमी के जो सिचुएशन हालात हैं उसकी वजह से जो है वो माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है माशी तौर पर। वहीं पर जो है वो हालत ये है कि जहाँ पर कोई 10-15 कस्टमर एक दिन में आ रहे थे, अब वो भी कम हो गए हैं, उनकी रेशो भी कम हो गई है, इसी वजह से कि जमीलाबाद की ये जो मेन गुजरगाह है ये खस्ता हाली का शिकार है। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और बातचीत करके जो है वो जो मसले की गहराई है और ये जानने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं इनका हल कैसे मुमकिन है। सर ये बताइएगा, कितना तकलीफ़ दे होता है एक शहरी का यहाँ से गुजरना, उसके साथ साथ आप लोगों का काम कारोबार करना, कितना पैनिक है सर ये? यहाँ ये आज की बात नहीं, अरसा दराज से ये रोड जो खस्ता हाली का शिकार है, और यहाँ पे पानी का सड़क नज़र नहीं आती, पानी का तालाब नज़र आता है। हमने 12 दफ़ा डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की, इधर जो डिस्पोज़ल है वहाँ से भी, जो डिस्पोज़ल हमारे पंप वो बिल्कुल खस्ता हाल हो गए हैं, चलने के काबिल नहीं है, लेकिन तवज्जो ही कोई नहीं दे रहा। दूसरा ये जो रोड है, सीवरेज और सड़क तकरीबन 1.5 साल से अप्रूवल हुई है, लेकिन ना बनाने की वजह हमें समझ में नहीं आती। इसका ये मेन रोड है, यहाँ 2 MCI स्कूल, 2 वेलफेयर स्कूल, रास्ता बहुत यानी कि ये चलता है, स्कूल के बच्चे जाते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल पहुँचने से पहले उनके कपड़े जो हैं वो गंदे पानी से ख़राब हो जाते हैं, और बीमारियाँ, ये जेन्युइन बात है कि इसकी वजह से बीमारियाँ हमारे इलाके में बहुत फैल चुकी हैं। ना सिर्फ ये रोड बल्कि पूरा मोहल्ला यही इस सीवरेज के मसाइल का शिकार है। दूसरा हमने कहा है कि अगर रोड नहीं बनाना, आप ओवरफ्लो मेन रोड पे डाल दें। इस लाइन का जो फ्लो है वो इधर को जाता है स्कूल की तरफ, जो हमारी पाइप लाइन है वो बड़ी गहराई में है। दूसरा ये है कि अब जाके इन्होंने थोड़े दिन पहले कहा जी हमने ओवरफ्लो डाल देते हैं पाइप, वो पाइप आया, थोड़ी सी खुदाई की, फिर उठा के ले गए। तो ये हमारा आज का मसला नहीं, बड़ा देर का मसला है, और हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, हमारे बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं इस गंदे पानी की वजह से। ना यहाँ ये है कि लाइनों की सफाई हो, लाइनों की सफाई हो भी जाए तो इसमें कोई इसका हल नहीं है। हल यही है कि या तो ये पंप जो डिस्पोजल में लगे हुए हैं जो चलते नहीं हैं उनको सही किया जाए, या हमें ओवरफ्लो डाल के दिया जाए ताकि ये इलाके का पानी के जो मसाइल हैं वो हल हो सके। जो उसके साथ ये भी एक चीज़ है कि ख़ास तौर पर स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर, एक तो ये है कि रास्ता जो है वो टूट फूट का शिकार है। अब वैसे बंदे की जहाँ से जो है वो गुजरते हुए स्पीड कम हो जाती है, गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो कितनी तकलीफ़ देह हैं, कितनी परेशान कुन है इन हालात सिचुएशन में, जब हम ये देख रहे होते हैं कि एक तरफ तो चोरी डकैती की वारदातें भी बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ जो है वो यहाँ से गुजरने वालों के लिए भी मसाइल, चैलेंजेस का सामना है। स्ट्रीट लाइट्स ना होना कितना बड़ा मसला है।
हमारा असल ये जो इलाका है यहाँ पे तल्लक नवाया जाता है। स्ट्रीट लाइट जो कारपोरेशन दफ्तर में पड़ी हुई हैं, लेकिन उन गलियों में लगती हैं जाके जहाँ ज़रूरत भी नहीं है। हमारा ये मेन रोड है, बहुत बड़ा मदरसा जामिया सल्फिया इधर है, स्कूल इधर है। जो आपने जिक्र किया वारदात का, ये आप CC 35 हाजियाबाद और जमीलाबाद की FIR रिकॉर्ड चेक कर लें। आए दिन 5, 6, 4, 5 डकैतियाँ जो वो हो रही हैं। इशा के बाद 9-10 बजे के बाद देखें ये पूरा अंधेरा है। अगर हमने हमारे अदारों ने मेन रोड की तरफ तवज्जो नहीं देनी तो ये मसाइल तो बढ़ते ही जाने दिन ब दिन। तो क्या अपील करना चाहेंगे मुतलका महकमे से, मुतलका इदारों से, ताकि हालात बेहतरी की तरफ जाएँ, आप लोगों को जो है वो रिलीफ? मेरी अदारों से गुजारिश है, अपील यही है कि ये जो मेन लिंक रोड है इलाके का, सबसे पहले स्ट्रीट लाइट का यहाँ इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि पूरे इलाके की आमदोरफ्त इधर से ही होती है, ताकि जो हमारे इलाके में जराइम है वो कम हो। जराइम की शरह जो है वो तभी कम होगी जब हम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में सबसे बेहतर और पहला इक़दाम जो है वो ये है कि स्ट्रीट लाइट्स बेहतर की जाएँ, जो रोड हैं वो बेहतर की जाएँ। लेकिन ये चीज़ें जमीलाबाद के जो रिहायशी हैं इनके लिए शायद बड़ी मुश्किल है। एक और बुज़ुर्ग शहरी भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर बताएं ना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं सर? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कैसे काम कारोबार चल रहे हैं सर? कारोबार दिन ब दिन कम हो रहा है। कम हो रहा है। हाँ। अच्छा, ये कम होते कारोबार में ये रोड जो है वो कितना किरदार अदा कर रहा है? क्योंकि जब कोई यहाँ से गुजरेगा ही नहीं तो कैसे काम कारोबार हम कह सकते हैं? बार के 50 साल हो गए इतने पानी खड़ा रहता है। 50 काफ़ी 50 साल ये पानी खड़ा रहता है। नंगन वाले बड़े इन्होंने पानी हुन भी आन के देखे ते सारा दिन 2-2 फुट पानी खड़ोता रहता है। हाँ। तो ये चीज़ें तो फिर जाहिर सी बात है कि कोई बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, सबके लिए जो है वो बड़ी तकलीफ दे होंगी, बड़े मुश्किलात पेश आती होंगी इन हालात से। इन्नी मुश्किलात होती है भी, नमाजी भी तंग, मस्जिदां गाड़ी पानी हर शय इन्नी रात बंदा लंघ ही नहीं सकता, नमाज पढ़ने वास्ते भी जा नहीं सकता इतनी। तो इनका हल किस तरह मुमकिन है? क्या किया जाए, क्या समझते और हैं? इस तरह अगर हुकूमत या महकमे वाले इनका काम करते हैं, ये तो 50 साल की सड़क मानती है, टूट को काम ही नहीं होता जी। अच्छा, उसके साथ यहाँ पर चोरी डकैती की वारदातें भी बढ़ रही होंगी, ना स्ट्रीट लाइट्स हैं ना पुख्ता रोड है। चोरी डकैती इन्नी बात आ जाए भी ये पता ही नहीं लगता, इन्ना नेरा दौड़ के 10 बजे 8 बजे काम हो जाता रात में। यानी अंधेरे में एक तो रोड जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, उसके साथ साथ जो है वो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अब ये चीज़ें जो है वो जो जराइम में मुलव्वस लोग हैं उनके लिए तो बड़ी फ़ायदामंद होंगी। बड़ी फायदामंद है। इस वास्ते भी परेशानी है नहीं है भी मिले चौक तो इनू रस्ता इन्ना चलता है भी कोई इतने चलने वाली गल बात नहीं है। कोई यहाँ से जो है वो जाहिर सी बात है गुजरने वाली बात ही नहीं है, और ना यहाँ से जो है वो गुजरना शहरियों का मुमकिन हो सकता है, लोगों का मुमकिन हो सकता है। अब यही चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि भाई यहाँ से जो गुजरना है वो शहरियों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, फ़ायदेमंद है, आवाम के लिए नुकसानदेह हैं। उम्मीद की जाती है कि मुतल्लिका महकमा इस चीज़ पर काम ज़रूर करेगा। लोग और भी होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जमीलाबाद रोड की जो हालात सूरत हाल थी वो हमने आपके सामने रखी है। ख़ास तौर पर जिस तरह यहाँ पर चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, ये भी चीज़ बड़ी तकलीफ़ देह है। अभी हमने देखा है कि एक तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि ख़ास तौर पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से, फिर रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से यहाँ से गुजरने वालों को भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, और ताजिर सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ से परेशान है। हमारे साथ कुछ भाई यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है सर? ठीक है। सारा सड़क टूटी हुई है, गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी खड़ा होता है, ये बारिश का पानी रुक जाता है। ये मुर्गियों वालों में जो गंद डाला हुआ वो भी ठीक करने वाला है। अच्छा, ये भी जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो ताजिर हैं या जो काम कारोबार करने वाले लोग हैं वो तो शदीद मुश्किलात का उनको सामना करना, शदीद मुश्किलात का सामना है। अच्छा, बिल्कुल। आपकी इधर रिहाइश है? हाँ, मैं इधर ही रहता हूँ, ये मेन रोड के अंदर थोड़ी गली में। उधर बारिश का पानी जो है सारा गली में हर वक्त खड़ा रहता है, जब बारिश हो खड़ा होता है। 1 हफ्ता तक बारिश का पानी नहीं निकलता। ये चीज़ें कितनी तकलीफ दे होती हैं आप लोगों के लिए? परेशान को बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। मस्जिद है ना साथ में, नमाज पढ़ने की बड़ी नमाज पढ़ने के लिए आना मुश्किल हो जाता है, उधर से आगे चलते हैं, देखते हैं। चलो, साथ में मसाजिद हैं और आप लोग जो है वो मसाजिद में नमाज की अदायगी करने से भी महरूम हो। यहाँ नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकते। तो ये क्या आप समझते हैं कि इसमें गफलत, इसमें कोताही इदारों की है, महकमों की है, या फिर हम लोग ही कहीं ना कहीं इस चीज़ में हैं कि हम ही जो है वो उनको हमने एक खुली छूट की भी कोताही है, लेकिन गवर्नमेंट की ज़्यादा कोताही है।
हुकूमत की ज़्यादा कोताही है। अगर किसी चीज़ पे अमल करवाते हैं तो वो दूसरे दिन फिर वही काम फिर हो सकता है, दूसरे दिन फिर वही यानी हो। वो चीज़ों का एक प्रॉपर बेहतर हल नहीं निकल रहा। कोई हाल नहीं निकल रहा, कोई बिल्कुल कोई हाल नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे मिजाज हैं? ठीक। अल्लाह का शुक्रिया। क्या काम कारोबार सर करते हैं? ये मेरी दुकान है इधर। किस चीज़ की शॉप है? मेरे पास मेरा काम है पुराने बिल्डिंग मटेरियल का। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल। ये सर बताइएगा कि जो सिचुएशन हालत है या जिस तरह हम देख रहे हैं, रोड टूट फूट का शिकार है, यहाँ से बैठे ताजिर कम्युनिटी परेशान है, उसके साथ साथ जो यहाँ से गुजर रहे हैं लोग वो परेशान है। कितनी ये चीज़ तकलीफ दे बनी हुई है सर। काम कारोबार यहाँ पर करना मुमकिन है इस जगह पर? जी, कारोबार करना बहुत मुश्किल हुआ है। इसके अलावा लोग तो रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं। जो तलबा है ना, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, आगे स्कूल है ना जी, 2 बच्चियों के और बच्चों के, ख़ास तौर से वो तलबा जो बहुत परेशान होते हैं, उनको आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। जब बारिश होती है, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और गंदगी के ढेर लग जाते हैं, तो उस वजह से ना तलबा भी बहुत परेशान होते हैं। अच्छा, इसी जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पर बिल्कुल करीब ही जो है वो एक मदरसा है और एक बड़ा मदरसा है। और इसमें ज़ाहिर सी बात है, हालात सिचुएशन फिर ये है कि चंद दिन पहले एक बड़ी जो है वो इस्लामी शख्सियत हैं, उनकी आमद भी यहाँ पर हुई है। और तब भी हालात सिचुएशन जो थे वो ऐसे ही थे, या तब कुछ चीज़ें कुछ बेहतर थीं, या उनके बाद जो है वो इस तरह हुई हैं? जाकिर नाइक साहब जब इधर आए थे ना, उस वक्त भी रोड के हालात यही थे। जी जी। और जो ये सफाई वाले हैं, ये थोड़ी देर के लिए आए, अच्छी तरह सफाई की इन्होंने, बस 1-2 दिन की वो सफाई रही है, उसके बाद फिर वो गंदगी शुरू हो गई है। तो महकमे में जो लोग हैं ना, वो ज़्यादातर वो मेहनत मुशक्क़त नहीं करते, वो बस तस्वीरों तक ही महदूद हैं। यहाँ पे वो फ़ोटो सेशन चलता है, काम नहीं, सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद हो गया। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियात हैं आजकल? यही माशाल्लाह, तो ये सड़क के हवाले से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। काम कारोबार क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यही है भाई, यही दुकान है हमारी। अच्छा, ये फिर कितना यहाँ पर जो आप बैठे हैं, आप लोगों के लिए ये चीज़ें तकलीफ दी हैं, परेशान कौन है? ताजिर के लिए जो यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ पर उसका काम कारोबार चल रहा है, कितना परेशान? बहुत ज़्यादा। अब पानी आए तो यकीन करो कारोबार नहीं होता, बहुत ज़्यादा। कई दिन फिर ये चीज़ें तकरीबन हफ्ता पानी, और इतने निकासी उधर भी सारे इस तरह ही है, इधर सारी गलियां भर जांदियां ने, कोई पानी का हालात कोई नहीं है। गटर उबल जाते हैं, वासा का बड़े मामला खराब आ, बहुत ज़्यादा परेशान है हर बंदा। कारोबार नहीं हो सकते, 2-2 3-3 दिन कारोबार नहीं हो सकते। तो वो जरा कोई मेहरबानी करो। हालांकि जामिया सल्फिया मदरसा बहुत बड़ा है, तो वो भी उधर डॉक्टर जाकिर साहब भी आए, तो बड़ा मामला जो ना अपसेट जो है, फिर भी जरा ना कोई। फिर ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलते हैं, हमें शहरी बताते हैं, हमें लोग बताते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी जहाँ पर पहले 10 कस्टमर थे, आ रहे थे, 15 आ रहे थे, 20 आ रहे थे, वहाँ पर अब 3-4 आ रहे हैं एक दिन। जाहिर बात है, बारिश का करके पानी का करके रुक जाता, इतने पानी काफ़ी ज़रा खलो जाता, और रोड बहुत ज़्यादा टुटा, उधरों लोगों ने गुजर के आना पैंदा, बहुत सारी परेशानी है। ये तो कोई नज़रसानी नहीं। रास्ता कितने इलाकों को टच करता है, कितने इलाकों की? सदीकाबाद, हैदराबाद, अशराबाद, मटपुरा, गाजियाबाद, अमीमकोट, इधर सारे गाजियाबाद सारे विजिट करता। ये सारे इलाकों को जो तो लैके तो परे तक ग्रीन टाउन तक सारे जाता है एरिया, सभी इलाकों को जी। कम से कम 17 इलाके एरिया जड़े टच कर। भाई बता रहे हैं कि बड़ी तादाद में ऐसे इलाके एरियाज़ हैं जिनको ये मेन रोड जो है वो लिंक करता है, और इसी मेन रोड की हालत सूरत हाल ये है कि ना यहाँ से गुजरा जाता है, ना यहाँ से पर जो काम कारोबार करने वाले लोग हैं वो काम कारोबार कर सकते हैं, और ना ही अपने मामलात ज़िंदगी जो है वो सही तरीके से जो है वो कोई शहरी यहाँ पर बैठ कर सर अंजाम दे सकते हैं। और भाई भी खड़े से बात करें। जी, मेरा नाम मोहम्मद वकास है, ये मैं जामिया सल्फिया के बिल्कुल सामने रहता हूँ। हाँ जी। ये मेन मसला हमारे इधर का पता क्या है? ये देखें, ये जितना टोटा ना, इतना टोटा, ये महल्ला सदीकाबाद, हैदराबाद और गार्डन महल्ले का पानी इधर आके इकट्ठा हो जाता है, और जमीलाबाद, हाजियाबाद का जब पानी आता है ना, वो आपस में टकराता है ना, तो इधर से पानी निकल के इधर पानी इकट्ठा रहता है। जामिया के नमाजियों को भी बड़ी प्रॉब्लम बनती है, राहगीरों को भी बड़ी प्रॉब्लम बनती है। ये मेन जो है, ये जो रोड जो है ना, 2 रोडों को मिलता है, एक मिल्लत रोड पे मिलता है और एक ये मेन शेखपुरा रोड पे मिलता है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है इधर कि पानी की निकासी का, गटरों की सफाई कोई नहीं करते। इधर पानी इकट्ठा होता है, हमारे इधर पानी इकट्ठा होता है, हमें गुजरने में प्रॉब्लम होती है, हमारी दुकानों में पानी आता है भाई, हमारी कितनी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मिनिस्टर साहिबा का प्रोग्राम जो शुरू रहा, साफ़ सुथरा पंजाब, अभी भी हम देख रहे हैं साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से टीमें जो है वो बनी हुई हैं। बता रहा कि ये सबसे पहले सड़क बनाने से पहले ये पानी की निकासी का मसला हल किया जाए, वो गटरों की सफाई करके जो वर्कर हैं उनको आपने वर्दी वगैरह दी है,
ठीक है, मेहरबानी है, मगर उनको ये बोले कि इधर की सफाई करें। ये देखें, ये जामिया का किनारा है, ये साइड वो साफ़ नहीं करते, वो बोलते हैं जामिया की जिम्मेदारी है। भाई ये जामिया की जिम्मेदारी है, वो बोलते हैं ये रोड के ऊपर जिम्मेदारी है। ये मसलन जो वर्कर काम करते हैं उनकी ये बात नहीं है कि ये दुकानों वाले मंथली दें, वो जामे वाले करवाएं, ये बात नहीं है। ये जो गवर्नमेंट के पैसे इनको देती किस चीज़ के देती है? गटरों के पैसे इन ये लेते हैं, और इसके अलावा ये पानी के बिलों में सारे पैसे आते हैं भाई, गटरों के पैसे भी आते हैं, इनकी सफाई के, इनकी वर्दी के, इनकी हर चीज़ के पैसे आते हैं, और ये अपने मुतलका काम नहीं करते। अगर इनकी कोई शिकायत करते हैं तो वो ये ऊपर से ये जनाब लोगों को बजदन करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, टॉर्चर करते हैं। ये काम ऐसे नहीं सिचुएशन है, जिस तरह भाई बता रहे हैं कि भाई ना काम यहाँ पर हो रहा है, और अगर कुछ चीज़ें करने की कोशिश भी हो रही है तो वो सिर्फ फ़ोटो सेशन तक चीज़ों को महदूद किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, फ़ोटो सेशन का जो ये सिलसिला है या फ़ोटो सेशन का जो मरला है, ये चीज़ें बड़ी तकलीफ दें यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। इस तरफ बैठे ताजर कम्यूनिटी, काम करने वाले, काम कारोबार करने वाले लोग, और पीछे जो है वो इलाकों में, मोहल्लों में रहने वाले लोग, सबके लिए ये चीज़ें दुश्वारी का बायस बनी हुई हैं। और इनका हल तभी मुमकिन है जब इदारे मुतल्लिका महकमे जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में जो है वो संजीदगी दिखाएंगे, और संजीदगी तभी दिखाएंगे जब महकमों में अकाउंटेबिलिटी का काम जो है वो शुरू होगा, और ये देखा जाएगा कि क्या जो वर्कर इस वक्त हम फील्ड में भेज रहे हैं, जो टीम हम फील्ड में भेज रहे हैं, वो जाकर काम भी कर रही हैं या नहीं। उम्मीद यही की जाती है कि जमीलाबाद का ये रोड दोबारा ज़ाहिर सी बात है कि इसको तामीर किया जाएगा बेहतर अंदाज से, ताकि जो काम कारोबार करने वाले लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। आखिर बार एक मैं चीज़ कोट करूँगा कि अगर आपको आपके अहले इलाका को कोई मसला दरपेश है तो स्क्रीन पर नंबर हमारे शो हो रहे होंगे, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।